नमस्कार साधकों, स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित, विज्ञान और तकनीकी के मूल्य जागृत हैं, उनका संकलन एक टेक्स्ट बुक के स्वरूप में करने का प्रयास कर रहे हैं। इस टेक्स्ट बुक का जो पहला सेक्शन होगा वो है स्थापत्य, और स्थापत्य का जो पार्ट 1 है वो है स्थापत्य मापदंड, और पार्ट 2 में है त्रिलोकी, त्रिमूर्ति, और पार्ट 3 है तकनीकी। ये जो टेक्नोलॉजी है ये प्रत्येक स्पेस के अनुसार है। 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 4 स्पेस के लिए 4 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 5 स्पेस के लिए 5 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 6 स्पेस के लिए 6 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये प्रारंभिक फाउंडेशनल स्टेज है। तो वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन के 4 स्तर हैं। प्रथम स्तर में है 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा स्तर है 4 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर है 5 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और चौथा स्तर है 6 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में बॉडीज, विज्ञान में द्रव्य, कंटेंट, और टेक्नोलॉजीज में बॉडीज, और मैथमेटिक्स में नंबर्स। तो हम अंक विद्या और ये वस्तु और यहाँ पर द्रव्य, मूल रूप से द्रव्य जिससे विज्ञान बनेगी। द्रव्य के गुणों को जानना ही विज्ञान है, और वस्तु के प्रयोग ही तकनीकी है, और गणित अंक विद्या है, ये सांख्य शास्त्र है। इसलिए हमें तकनीकी तक जाने के पहले हमें अंक विद्या और द्रव्य विद्या जानना होगा, और फिर हम वस्तु में आएंगे। वस्तु के बारे में जानने के लिए हमें घन, जिसको हम क्यूब कहते हैं या 3 स्पेस बॉडी कहते हैं, इसी तरह से हमारे को हाइपर क्यूब 4, हाइपर क्यूब 5, हाइपर क्यूब 6। तो जब हम 4 स्तर में तकनीकी को जानेंगे तो पहली बात होगी 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस और 6 स्पेस। ये स्पेस के अंदर 3 स्पेस कंटेंट, 4 स्पेस कंटेंट, 5 स्पेस कंटेंट, 6 स्पेस कंटेंट, इससे बनेगी 3 स्पेस बॉडी, 4 स्पेस बॉडी, 5 स्पेस बॉडी, 6 स्पेस बॉडी।
ऐसा होने के बाद हमें यहाँ पर रेगुलर बॉडीज़ और उसके पास जनरल बॉडीज़ में करेंगे। तो रेगुलर बॉडीज़ में आएगा हाइपरक्यूब 3, हाइपरक्यूब 4, हाइपरक्यूब 5 व हाइपरक्यूब 6। ये बॉडीज़ की सृष्टि की विज्ञान के अनुसार, ये सृष्टि विद्या जो है यही तकनीकी विद्या है। कैसे सृष्टि हो रही है, इसीलिए इनके लिए हम 4 स्पेस के अंदर ही सब विद्याओं को देखेंगे। 4 स्पेस के अंदर ही 3 स्पेस को देखना है, 4 स्पेस को देखना है, 5 स्पेस को देखना है और 6 स्पेस देखना है। जैसे ही हम 4 स्पेस के अंदर 3 स्पेस को, 4 स्पेस को, 5 स्पेस को, 6 स्पेस की बॉडीज़ को देखेंगे तो ये 2 प्रकार की बन जाएंगी, एक फुल यूनिट बॉडीज़ और एक हाफ यूनिट बॉडीज़। तो हाइपरक्यूब 3 फुल यूनिट बॉडी और हाइपरक्यूब 3 हाफ यूनिट बॉडी। तो ये हमारे पास होगा 1, 2, 3 और 4, इन 4 स्पेसेस से बनी हुई बॉडी होगी। और यहाँ पर हमारे पास 3, 3.5, 2.5 और 2। इसलिए ये 2 प्रकार की बॉडीज़ जो हमारे पास होंगी इनको जानना होगा। 4 स्पेस के लिए भी 2 फुल यूनिट और हाफ यूनिट बॉडीज़, इसी तरह से 5 स्पेस की भी फुल यूनिट और हाफ यूनिट बॉडीज़, 6 स्पेस की फुल यूनिट और हाफ यूनिट बॉडीज़ से करेंगे। अब ये जो हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी हाइपरक्यूब जो हमारे पास 3 है या 3 स्पेस की जो बॉडी है जिसकी तकनीकी उपयोग विद्या को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसके 4 मुख्य स्वरूप होते हैं। एक डायमेंशन जो कि 1 स्पेस है, बाउंड्री जो कि 2 स्पेस है, डोमेन जो कि 3 स्पेस है व ओरिजिन जो कि 4 स्पेस है। मूलतः ये जो 4th स्पेस है, ये जो ओरिजिन है, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए कि ये केंद्र है और उस केंद्र पर ही हमें केंद्रित रहना चाहिए। ये केंद्र ही एक वैसी व्यवस्था है जिसके जानने से हम स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे और स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना ही वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सही दर्शन है। इसलिए हमें वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर्स में जब हम 3, 4, 5 और 6 स्पेसिस के हाइपरक्यूब 3, हाइपरक्यूब 4, हाइपरक्यूब 5, हाइपरक्यूब 6 बॉडीज से इनके ओरिजिन में पहुंचेंगे, तो जब हम इनके ओरिजिन में जितना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे उतना ही हम उस स्पेस की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकार बनेंगे। तो ये जो ओरिजिन है, क्यूब का जो ओरिजिन है, ये असल में एक सील है, इसको उसने बांध रखा हुआ है। यहाँ पर जो हमें घन दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, पर वास्तव में यहाँ पर 8 क्यूब्स हैं। इसी तरीके से ये जो हमारे पास 4 स्पेस है, इसका जो ओरिजिन है, ये हमें जो दिख रहा है कि ये एक ही है, तो यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर 16 है। 5 स्पेस में जाएंगे तो यहाँ हमारे पास 18 हैं और 6 स्पेस में जाएंगे तो हमारे पास 20 हैं। वो जो 20 बॉडीज़ या 18 बॉडीज़ या 16 बॉडीज़ या 8 बॉडीज़ का यहाँ पर एकत्रित व्यवस्था हो रही है, सृष्टि हो रही है, इनके बारे में हमें सही रूप में जानना है।
इसके लिए आइए हम आज 3 स्पेस के केंद्र पर अपने आप को केंद्रित करें। ये 3 स्पेस जो है, ये जो क्यूब है, ये जो हाइपर क्यूब है, इसका जो ओरिजिन है, जिसको हम केंद्र कह रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर 8 सब क्यूब एकत्रित हो रहे हैं। इस कोने के ऊपर, इसके चारों तरफ जो 8 सब क्यूब्स हैं, उनके जो इंटरनल कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वो सब यहीं पर हैं। तो ये वास्तव में 4 स्पेस है, और ये जो 8 पॉइंट्स हैं, ये वास्तव में इसके चारों तरफ के 8 बाउंड्री कंपोनेंट्स हैं। तो ये a⁴ = 8 b⁻³ की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को जान लेना ही हमें 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सही रूप से जान लेना है। इसी तरीके से हम क्रम के अनुसार जब 3 से 4, 5 और 6 स्पेसिस में आगे जाएंगे तो हम केंद्र पर केंद्रित रहेंगे। ये 3 स्पेस का केंद्र ओरिजिन 4 स्पेस है, 4 स्पेस का 5 है, 5 का 6 है, और 6 का 7 है। इस तरह से हम वास्तव में जो 3, 4, 5 और 6 स्पेसिस जानेंगे तो हम आगे 7 को भी जान पाएंगे, और उस क्रम से ही हम आगे 8 को भी जान पाएंगे। ये विद्या जानने की ज़रूरत है। अगर हम ये जान पाएंगे तो हम इस सौर मंडल में जो भी व्यवस्था बन रही है, जो भी शरीर बन रहे हैं, और उन शरीर के अंदर जो भी जीवन है, तो इस शरीर के अंदर जो जीवन है, इसको जानने के लिए ही इस तकनीक को लिया जाएगा। और ये हमारे पास आखिर में चेतना के स्वरूप में, और ये जो बुद्धि हमारे पास आएगी, इस बुद्धि से चेतना का आधार कैसे प्राप्त होता है, और चेतना की अलग अलग अवस्थाएं कैसी हैं, इसके बारे में हम जान पाएंगे। इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जानने का जो हमें लाभ होगा वो ये होगा कि हम इस मानव शरीर में जो चेतना का क्षेत्र है, वो बुद्धि का कैसे आधार बनता है, और उस बुद्धि के आधार से ही हम आगे के इस संसार की वास्तविक मूल्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करेंगे। इस प्राप्ति के लिए ही हम इस टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं। तो हम 3 स्पेस वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फॉर्मल अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहली बात, ये 3 अंक है। दूसरी बात, ये 3 स्पेस है। तीसरी बात, ये 3 स्पेस का भौतिक द्रव्य है। चौथी बात, ये 3 स्पेस की एक बॉडी हाइपर क्यूब 3 है, जो कि फुल यूनिट और हाफ यूनिट से 2 प्रकार की है। इस बॉडी का डायमेंशन है, इस बॉडी की बाउंड्री है, इसकी डोमेन है, और इसका ओरिजिन है। इतना क्रम के अनुसार अब हम सर्वप्रथम इसके डोमेन के बारे में जानना प्रारंभ करें। ये जो वॉल्यूम है, ये जो अंदर का इस किसी एक कमरे की 4 दीवारों और छत और फर्श के अंदर ये जो खोल है, ये जो आकाश है, ये आकाश के अंदर जो तत्व है, जो आकाश है, इसका जो द्रव्य स्वरूप है, जो कि भौतिक द्रव्य है, इस भौतिक द्रव्य से ये जो अंदर बन रहा है, ये जो स्वरूप जागृत हो रहा है, इसके बारे में जानना है। पहली बात देखनी है, क्या ये खाली है या भरा हुआ है।
अगर भरा हुआ है तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, और जो भी है वो किस गुणों वाला है। दूसरी बात कि इसके अंदर प्रवेश कैसे किया जा सकता है। इसके अंदर जो प्रवेश है, क्या बाहर के कॉर्नर पॉइंट से प्रवेश करेंगे, बाहर के एजिस से प्रवेश करेंगे, या बाहर की सरफेसेस से प्रवेश करेंगे। और दूसरी बात कि अंदर प्रवेश करने के पश्चात तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कैसे पहुंचेंगे, या कि एक दीवार से दूसरी दीवार तक कैसे पहुंचेंगे, या कि इनके अंदर कोई घनता रहेगी, क्या कोई रुकावट होगी, और वो जो घनता होगी या जो रुकावट होगी, जो कि हम समझ पा रहे हैं कि 8 सब क्यूब्स हैं, तो वो आपस में पृथक पृथक कैसे होंगे, आप उनका संयोग कैसे होगा, और ये एक बिंदु पर केंद्र पर केंद्रित कैसे होंगे, ये किस तरीके से इसका बांध देगी, इसके पिघलने का क्या नियम होगा, और पिघलने के पश्चात इसके अंदर जो छिद्र बनेगा, जो इसके अंदर कैविटी बनेगी, उसके अंदर का आकाश कैसा होगा, द्रव्य कैसा होगा, उसके अंदर ये भौतिक द्रव्य का जाना संभव होगा कि नहीं होगा। अगर संभव होगा तो वो किस स्वरूप में फिर ये संकलित होगा, व्यवस्थित होगा, ये सारी बातें हमें जाननी होंगी। इसके जानने के लिए सर्वप्रथम हम एक ये बात जानते हैं, जो केंद्र है इस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का विधान है, मतलब कि डायमेंशनल फ्रेम है। दूसरी बात हम जानेंगे जो इसके 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स आपस में इस तरीके से संगठित संयोजित रहते हैं कि हमारे पास 4 इंटरनल डायगोनल्स होंगे। तीसरी बात जो हम जानेंगे वो ये कि ये जो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल फ्रेम है, और जो हमारे पास 4 डायगोनल हैं, हर डायगोनल के कॉर्नर पर जो हमारे पास हाफ 3 डायमेंशनल फ्रेम्स हैं, ये किस तरह से केंद्र पर आकर दोबारा ये एक 3 डायमेंशनल फ्रेम, इस तरह से 4 फ्रेम्स ये बनते हैं, एक फ्रेम ये बनता है, कुल ये 5 3 डायमेंशनल फ्रेम इसके अंदर बनेंगे। ये व्यवस्था जानने के पश्चात हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास अंदर डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स का हमारे पास सरफेस आधार भी हो सकता है, जो कि इसको प्रिज्म्स बनाएगा। किस तरीके से एक क्यूब 2 प्रिज्म्स में बंटता है, और 8 सब क्यूब्स हमारे पास 16 प्रिज्म्स बनाएंगे। वो जो 16 प्रिज्म्स हैं, उन 16 प्रिज्म्स से इसके अंदर की वॉल्यूम को, इसके अंदर की घनता को, इसके अंदर के आकाश को हम कैसे जान सकते हैं, कितना जान सकते हैं, उनका क्या उपयोग कर सकते हैं, और हमें ये जो उपयोग करना है इसका द्रव्य के साथ क्या संबंध है, इसका गणित के साथ क्या संबंध है, इसका प्रकाश के साथ क्या संबंध है, ये सब संबंधों को जानते हुए, और कि ये जो 16 प्रिज्म्स की व्यवस्था बन रही है, ये 16 प्रिज्म्स की व्यवस्था किस तरह से 16 गणित सूत्रों की व्यवस्था है, इस तरह से 3 स्पेस के मैथमेटिक्स के आधार पर, 3 से द्रव्य की विज्ञान के आधार पर हम जो तकनीकी के गुणों को, मूल्यों को एकत्रित करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग सृष्टि कैसे कर रही है, और इस सौरमंडल में ये व्यवस्था किस तरह से, किन नियमों से, किस विधान से चल रही है। ये जानकारी ही हमारी 3 स्पेस की वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विद्या होगी। ऐसे ही 4, 5 और 6 स्पेस की विद्या होगी। इन सब को हमें क्रम से जानना है, और हमारे पाठ्य पुस्तक में इसका संकलन भी एक क्रम के अनुसार करना है। अगर हम इस पाठ्य पुस्तक को इस क्रम के अनुसार
बना पाएँ तो हमारी सफलता संभव है। आइए हम प्रयास करें, हम ध्यान करें, ध्यान के माध्यम से इस व्यवस्था को जानें, इस व्यवस्था के मूल्यों को विज्ञान के साथ और गणित के साथ संयोग करें। इन मूल्यों का उपयोग किस तरह से यंत्र विद्या में हो, शरीर भी एक यंत्र है, तो इस यंत्र के तंत्र क्या होंगे, इस यंत्र की विधि विधान क्या होगी, इसका उपयोग क्या होगा, ये सब हम जानें। परमात्मा हम सब पर कृपा करें। धन्यवाद।